Hey guys, I am Komal. Welcome to my YouTube channel at Grow Study Zone. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। हम जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स हैं, तो ये दो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो है बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। हम जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट आखिरकार क्या होता है। सो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वही कहलाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। सो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और उनका बिजनेस उन फैक्टर्स को कंट्रोल में नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आ रहा है, तो एक बिजनेस उनको चेंज नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं जो एक बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और बिज़नेस का उन फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बिज़नेस उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता, वही कहलाता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, सोशल लाइफ में चेंज आया लोगों की, तो सोशल चेंज हुए हैं। तो ये ऐसे चेंजेस हैं जो एक बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, जो कि ये सारे क्या कहलाते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, और उनका बिज़नेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। मीन्स बिज़नेस इनको चेंज नहीं कर सकता और इनको कंट्रोल में नहीं कर सकता। इसलिए ये होता है, यही होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए अब हम जानेंगे व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये फीचर बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस से बना हुआ है और इसके ऊपर बिजनेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ये कहलाता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मीन्स जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका सम, उनका टोटल ही क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट फीचर इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो बिजनेस के दो फोर्सेस होती हैं, एक स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। इट मीन्स स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर। तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं, तो स्पेसिफिक फोर्सेस मीन्स दीज फोर्सेस अफेक्ट्स द फर्म और इंडस्ट्री सेपरेटली। स्पेसिफिक नाम से पता चल रहा है, जो ऐसे फैक्टर्स, ऐसी फोर्सेस जो किसी स्पेसिफिक बिजनेस को अफेक्ट करे, तो वही कहलाता है स्पेसिफिक फोर्सेस। तो ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो बीच में एक बहुत ही पॉपुलर केस चल रहा था मैगी के ऊपर, कि मैगी सही नहीं है हेल्थ के लिए। तो ये क्या हुआ था, उसके इन्वायरमेंट में चेंज, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आया था मैगी के खिलाफ। मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट में ये चेंज आया था, उनके ऊपर केस हुआ था कि मैगी लोगों की हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो जो ये चेंज आया, जो ये केस हुआ, ये सिर्फ मैगी के ऊपर हुआ, किसी और नूडल्स कंपनी के ऊपर नहीं हुआ, सिर्फ मैगी के ऊपर हुआ। तो इसने सिर्फ मैगी को ही अफेक्ट किया, तो इसलिए ये कहलाएगा स्पेसिफिक फोर्स, क्योंकि इसने सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही अफेक्ट किया। तो दैट्स वाई स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज जनरल फोर्सेस। तो जनरल फोर्सेस क्या होते हैं, तो स्पेसिफिक फोर्स का अपोजिट ही है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस मीन्स दीज फैक्टर अफेक्ट्स ऑल द फर्म्स एंड इंडस्ट्री इक्वली। ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं जो सारे बिजनेस को, सारे इंडस्ट्री को इक्वली अफेक्ट करते हैं, वो कहलाता है जनरल फैक्टर। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ आई हैं तो वो सारे बिजनेस पे अप्लाई होंगी, सारे बिजनेसेस पे लागू होंगी, तो इसलिए वो कहलाएगा जनरल फोर्सेस, क्योंकि वो सारे बिजनेसेस को इक्वली इन्फ्लुएंस कर रही है, इक्वली अफेक्ट कर रही है। तो आई होप फ्रेंड्स कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। सो नेक्स्ट फीचर इज डायनामिक नेचर।
बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर क्या होता है? डायनामिक। डायनामिक मीन्स चेंज होता रहता है, परिवर्तन आते रहते हैं धीरे धीरे। आज कुछ है तो कल कुछ और होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम कौन से फ़ोन यूज़ किया करते थे? जो सबसे पुराने होते थे वो तो थोड़े अलग ही टाइप के फ़ोन होते थे। पर अगर हम आज की बात करें तो हम पहले कौन से कीपैड फ़ोन का यूज़ करते थे, पर आज हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन। इट मीन्स टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, तो इसकी वजह से बिजनेसेस भी चेंज हो रहे हैं। अब ऐसी बहुत कम कंपनीज़ हैं जो कीपैड फ़ोन बनाती हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन बनाने वाली कंपनीज़ की मात्रा हमारे इंडिया में या फिर पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे ऐसे बिज़नेस चेंज होता रहता है, क्योंकि बिज़नेस इन्वायरमेंट का नेचर ही डायनामिक होता है। बिज़नेस इन्वायरमेंट जैसे जैसे हमारे इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट होती है, बिज़नेस इन्वायरमेंट भी चेंज होता रहता है। नई नई इन्वेंशन होती है, बिज़नेस इन्वायरमेंट को भी वो अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ रिलेटिविटी। तो ये फीचर कहता है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट, हर कंट्री का बिज़नेस इन्वायरमेंट अलग अलग है। इवन हर स्टेट का बिज़नेस इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। कंट्री का कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ये अभी डेवलप हो रही है, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। और वहीं यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो कि डेवलप हो चुकी है, और वो बहुत ही एडवांस कंट्री है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ का बिज़नेस इन्वायरमेंट कुछ और होगा इंडिया के बिज़नेस इन्वायरमेंट में के हिसाब से। तो इंडिया का बिज़नेस इन्वायरमेंट अलग होगा और यूएसए का बिज़नेस इन्वायरमेंट अलग होगा। तो इसलिए कहते हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट में रिलेटिविटी होती है, मीन्स ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है। नेक्स्ट फीचर इज़ इंटर रिलेटेडनेस। तो ये फीचर कहता है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, मीन्स सारे फैक्टर एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया है तो सारे बिजनेसेस में चेंज आएगा, बिजनेस के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ अनसर्टेनिटी। तो चलिए जानते हैं ये फीचर क्या कहता है। ये फीचर कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट सर्टेन नहीं है। इट मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट फिक्स्ड नहीं है। आज कुछ है तो कल को कुछ और होगा, वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अनसर्टेनिटी। तो आई होप फ्रेंड्स आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसके फीचर्स तो अच्छे से कवर अप हुए होंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इट मीन्स जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उनका टोटल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट फीचर इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, स्पेसिफिक फोर्स जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, और जनरल फोर्स जो सारे बिजनेसेस को इक्वली अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर होता है मीन्स चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। एंड रिलेटिविटी मीन्स कंट्री टू कंट्री अलग होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। यूएसए का अलग बिजनेस इन्वायरमेंट होगा तो इंडिया का अलग बिजनेस इन्वायरमेंट होगा। इंटर रिलेटेडनेस, जितने भी फैक्टर्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के वो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एंड द लास्ट फीचर इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी चेंज एट एनी टाइम, नो वन नोज। कभी भी चेंज हो सकता है, किसी को भी नहीं पता कि कब बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ जाए। तो आई होप फ्रेंड्स आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या फ़ीचर हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।